नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजनीति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में मौलिक अधिकार में मौलिक स्वतंत्रता और समता के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी थी और उसमें आपको बताया था कि संविधान ने हमें कितने प्रकार के और किस किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में समता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसको हम दोस्तों अनुच्छेद के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद से हमारा तात्पर्य अगर सरल भाषा में समझा जाए तो दोस्तों संविधान ने किसी भी प्रावधान को एक ही भाग में ना रखकर अलग अलग भागों में उसको बांटा है, जिससे कि उसे समझने में आसानी हो। और इसको संविधान की भाषा में इन भागों को अनुच्छेद की संख्या दी गई है। अपनी इस वीडियो में हम इसका प्रयोग करेंगे और मौलिक अधिकार में ये हमारी समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मौलिक अधिकार का जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, उसके बारे में जानते हैं। हमारा जो समता का अधिकार, अगर हम इसका अर्थ को समझें, इसके अगर हम अर्थ को समझें दोस्तों, इसको हम आम भाषा में समानता भी कहते हैं। अगर और आप आसान भाषा और ज़्यादा सरल भाषा में समझना चाहते हैं, इसको बराबरी भी कहते हैं। अब दोस्तों चलिए इसके अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। इसको संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया, जिसमें से 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें अलग अलग प्रावधान हैं और इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, वह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कानून के समक्ष समानता से हमारा तात्पर्य है दोस्तों, आप कभी भी कि आपके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है या आप किसी कारणवश न्यायालय या अदालत जाते हैं, उसमें आप के साथ ना किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके धर्म को लेकर या आपकी जाति या आपके रंग को लेकर। न्यायालय या अदालत आपके साथ किसी तरह के कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। आपकी जो शिकायत होगी उसको सुनेगा और उसको हल करने की कोशिश करेगा। और इसी में यही बताया गया, इसी अनुच्छेद में यही बताया गया है कि सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता दी जाएगी और उसके साथ किसी भी तरह, चाहे किसी भी राज्य की या जिला स्तर की जो न्यायालय, कोई भी न्यायिक संस्था उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 15वें की तरफ। अनुच्छेद जो 15वां है दोस्तों, वह लिंग, जाति, धर्म या फिर आप कह सकते हैं रंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है और एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। दोस्तों इसमें अगर हम जानने की कोशिश करें, ये जो अनुच्छेद है यह आपको कहीं पर भी समाज में आपको जो पहले दलित समुदाय को मंदिर में नहीं आ सकते थे, जा सकते थे, या कहीं सार्वजनिक जगह में या सार्वजनिक कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले सकते थे या प्रतिभागी नहीं बन सकते थे, इस अनुच्छेद द्वारा वह अब इसमें पूरी तरह अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको सभी के बराबर रखकर सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक कार्यक्रम पर और मंदिरों में और सार्वजनिक जो आप कुएं होते हैं उनमें उनको अन्य नागरिकों की तरह भाग्य जो उनका अधिकार है वह उनको दिया जाएगा। दोस्तों जो अगला जो हमारा जो अनुच्छेद है वह 16वां अनुच्छेद है। इसमें दोस्तों जो सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक नियुक्तियों में अफसर की समानता। दोस्तों सार्वजनिक नियुक्तियों में अफसर की समानता से हमारा मतलब है कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर सरकारी विभाग में कोई भी नियुक्ति या पद के लिए परीक्षा का आयोजन करती है तो उसमें वह हर वर्ग के व्यक्ति हो या नागरिक या युवा को भाग लेने से नहीं रोक सकती। उसको वो समान रूप से हर व्यक्ति को परीक्षा में बैठने का मौका देगी। सबको अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार का पद और नियुक्ति मिलेगी।
ऐसा इसमें प्रावधान हैगा। दोस्तों जो हमारा जो अगला जो अनुच्छेद है वह है 17वां अनुच्छेद। इसमें दोस्तों छुआछूत पर पाबंदी का प्रावधान है। छुआछूत को दोस्तों अस्पृश्य कहते हैं, जिसको हम जब पहले जातिवाद की व्यवस्था समाज में व्यापक थी उस समय में जो दलित होते थे, जो दलित समुदाय होते थे दोस्तों, उनको कोई भी व्यक्ति उनको छूने से अपना जो कहते हैं, कहा जाता है कि वो अपना धर्म को नष्ट करने या अपने धर्म को संकट में डालना, ऐसा कहते थे कि अगर हम किसी व्यक्ति को छू लेंगे इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था पर भी यह अनुच्छेद पाबंदी लगाता है। दोस्तों जो हमारा जो आखिरी जो अनुच्छेद है और समानता का जो अधिकार में है, उसमें है जो उपाधियाँ होती हैं, उपाधियों पर रोक लगाया गया है। आप जैसे कि कोई व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र से या फिर कोई सैनिक या सैन्य क्षेत्र से है, उसकी उपाधियों के अलावा उसकी उपाधियों को छोड़कर जो अन्य उपाधियाँ हैं समाज में, उस पर वो प्रतिबंध लगाता है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से प्राप्त उपाधि को नहीं ले सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। दोस्तों हमारा जो समानता का अधिकार है वह इसी अनुच्छेद पे आकर ख़त्म हो जाता है। और यही दोस्तों अपने अगले मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अगर हम अर्थ की बात करें या इसकी परिभाषा की बात करें, इसको हम एक ही लाइन में परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसको हम उस स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव। इसके अंतर्गत दोस्तों कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, हम हर चीज़ करने के लिए आज़ाद होते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं, इस मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके जो अनुच्छेद हैं, इसको अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि अपनी जो अनुच्छेद है ये हम स्वतंत्रता के अधिकार को किस तरह परिभाषित करता है या किस तरह हमें समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों जो हमारा जो अनुच्छेद है वह 19वां है। 19वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी आने जाने की, देश में भ्रमण करने की, संघ बनाने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी। उसको किसी भी तरह का उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उसको हर वो चीज़ करने की आज़ादी होगी जिसकी वह इच्छा रखता है या जिसके बारे में वह सोचता है। दोस्तों इसके अलावा इसके साथ साथ हमें इसके ऊपर इस जो अनुच्छेद है एक कुछ प्रतिबंधों का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रतिबंध हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी जो हम कार्य हैं उसको करते वक्त किसी भी दूसरे के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन ना हो, इसलिए हमें इसमें प्रतिबंधों का भी प्रावधान किया गया है या एक प्रकार से मौलिक अधिकारों को सीमा में बांधा गया है ताकि वो अपनी सीमा को ना पार कर सके। दोस्तों चलिए अगले जो अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 20 है। इसमें दोस्तों किसी भी इसके प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वह अपनी जो उसको दंड मिला है या जिसके लिए वह अपराधी घोषित किया गया है उसको वह किसी भी न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकता है या वो जो निचली अदालत के खिलाफ नहीं कह सकते दोस्तों, उसके अपने खुद को साबित करने के लिए देश में जितने भी प्रकार की न्यायालय है या न्यायिक संस्था है उसमें वह अपनी अपराध या जो उसने दंड किया है उसको वो साबित करने के लिए या उसके विरुद्ध उसको साबित करने के लिए वह इस अनुच्छेद के तहत कार्य करेगा। दोस्तों जो अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों इस जो अनुच्छेद 21वां है उसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके जीवन से कानून द्वारा
स्थापित प्रक्रिया, जो कानून में जो प्रक्रिया बताई गई है, उसके बिना हम किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते। हमें कानून द्वारा या संविधान द्वारा जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन करना पड़ेगा, और तभी हम किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित कर सकते हैं। दोस्तों, अगला का जो इस वीडियो का जो आखिरी अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 22वां। इसमें दोस्तों किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी विशेष मामले में गिरफ्तार जब किया जाता है तो उसके लिए भी उसको सुरक्षा दी गई है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पहले अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, और जो पुलिस है या जो भी कोई अन्य संस्था है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी उसको ध्यान में या उसको बताकर करेगी। दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि उस व्यक्ति को अपने पक्ष रखने के लिए अपने मनपसंद जो वकील होते हैं उसको वह रख सकता है, उसको वो अपने पक्ष में रखने के लिए यह अधिकार, यह मौलिक यह अनुच्छेद उसको अधिकार देता है। दोस्तों, जो इसका आखिरी पॉइंट है इसमें इस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो स्थानीय मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ऐसा इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है।